वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 7th क्लास। आज का पेपर तो बहुत इजी आया है ना। चलिए देखते हैं कहीं आपने गलती से कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। नवंबर 2023 का ये पेपर 60 मिनट्स का है और 20 मार्क्स का। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क ईच, 11 to 12 2 मार्क्स ईच और क्वेश्चन नंबर 13 to 14 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। 0 तो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 को क्या लिखा जा सकता है? 0/1 या फिर 0/2। ओके, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी परिमेय संख्या 3/4 के समतुल्य है? विच रेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू 3/4। यानी इनमें से कौन सी संख्या को आप कैंसिल करेंगे और आंसर आएगा 3/4। देखिए, 6 के पहाड़े से अगर आप इसे काट देंगे, 6 थी 18 है और 6 चौके 24। इट मीन्स 3/4 आंसर यहाँ से आएगा सी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज का परिमाप, इस बात का ये मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी सी इज करेक्ट आंसर, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। क्वेश्चन नंबर 4, पाई सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस पाई सेंटीमीटर। अगर रेडियस आर होती है तो व्यास यानी डायमीटर कितना होता है? 2r होता है। लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन में इसने रेडियस दे दी पाई सेंटीमीटर, तो व्यास क्या हो जाएगा? 2π, यानी ए इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित व्यंजक में से द्विपद चुने, यानी बाइनोमियल। द्विपद का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स हों। इस बहुपद में 2 टर्म है, सो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि m बराबर 2 है तो m-2 का मान निकालो। तो इसके लिए आपको सिर्फ m-2 में m के प्लेस पर 2 पुट करना है। यहाँ 2 - 2 का आंसर 0, सो आंसर विल बी 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन -1 एंड 1। ये होती है नंबर लाइन, यहाँ -1 और यहाँ 1। क्या आपको लगता है कि इसके बीच में सिर्फ एक 0 होता है? नहीं, हमसे ये पूछा गया है कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, और -1 और 1 के बीच में बहुत 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 सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे? अनेक परिमेय संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 8, -1 0 और 1 के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। तो देखिए, ये है 0 और ये है 1। क्या माइनस का 1 0 और 1 के बीच में है? नहीं, -1 तो 0 के लेफ्ट साइड में है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, असत्य। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेशन 4y - 7z इज ए मोनोमियल। ये जो व्यंजक है ये एक पदी है। ये भी गलत बात है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। परिधि क्या होती है? 2πr। क्वेश्चन नंबर 11, 2/3 और 5/2 में बड़ी संख्या कौन सी है? कैसे किया यह भी बताएं। तो चलिए बता देते हैं। 2/3 और 5/2 में बड़ी संख्या बताने के लिए आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 6, यानी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 और 5 की गुणा 15। अब बताइए, 4 बड़ा होता है या 15? 15 बड़ा होता है, और ये कहाँ से मिला है हमें? 5/2 से। इट मीन्स 2/3 छोटा नंबर है और 5/2 बड़ा नंबर है।
ओके। क्वेश्चन नंबर 12, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। देखिए 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। सबसे पहले हम भाग को गुणा में बदलेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 65 ऊपर लिखा जाएगा और 4 नीचे। यहाँ पर माइनस एज इट इज़। 13 पंजे 65 और कोई टर्म यहाँ पर नहीं कट रही है, इसलिए अब हम गुणा कर देंगे। 5 तिये 15, माइनस का माइनस और बटे में 4, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यदि वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर है तो शीट की त्रिज्या और शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, हमें परिधि दे रखी है 154 मीटर और आपको परिधि का फॉर्मूला भी पता है। कितना है परिधि का फॉर्मूला? 2πr बराबर 154। पाई की क्या वैल्यू होती है? 22/7। आर एज इट इज़ और 154 भी ऐसे का ऐसे। 7 भाग में है और भाग वाले नंबर दूसरी साइड जाकर गुणा में बदल जाते हैं। 2 और 22 यहाँ गुणा में है, ये भाग में चले जाएंगे। ओके। 22 सत्ते 154 और कोई टर्म नहीं कैंसिल हो रही, तब आप गुणा कर देंगे। 7 और 7 की गुणा 49/2। ये तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या आ गई 49/2 मीटर। लेकिन हमसे क्षेत्रफल भी पूछा गया है, तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? πr²। आपको यहाँ सिर्फ रेडियस की वैल्यू रखनी है और पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, और रेडियस को आप 2 बार लिखेंगे, 49/2, 49/2, क्योंकि आर की कितनी घात है? 2। 7 से 49 कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 2 से 22 11 पर कटेगा। अब हम 11, 49 और 7 इन तीनों की गुणा करके 2 से भाग करेंगे। इन तीनों की गुणा आएगी 3773 डिवाइडेड बाई 2, और जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1886.5 स्क्वायर मीटर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यदि m बराबर 2 है तो 9 घटा 5m का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपको ये टर्म लिखनी है 9 - 5m। m बराबर 2 रखने पर जहाँ जहाँ m वहाँ वहाँ अब 2 रख देंगे। 9 घटा 5 और ये गुणा में 2। अब बताइए 5 दूनी 10 और 9 में से 10 गया माइनस का 1, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके। इस क्वेश्चन की चॉइस में ये एक पजल है। इस पजल में हमें 1 से लेकर 5 तक 3 प्राकृतिक संख्याओं को यहाँ लिखना है इस मैजिक स्क्वायर में। ओके। अब इसमें बहुत ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर त्रिभुज को कवर कर दिया गया है। जब त्रिभुज को फिल कर दिया गया है, इट मीन्स वहाँ पर बात चलेगी क्षेत्रफल की, और जहाँ सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री है वहाँ बात चलेगी परिमाप की। ओके। 1 से लेकर 5 तक हमें 3 संख्याओं को सेलेक्ट करना है जो इन सभी बॉक्सेस की कंडीशंस को पूरा करें। देखिए ये एक डार्क बॉक्स है और इसमें वर्ग के परिमाप की बात की गई है। अब वर्ग के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 × साइड, और ये परिमाप कितना आना चाहिए? 8, यानी 4 गुणा भुजा। गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में बदल जाएंगे। 4 दूनी 8, इट मीन्स भुजा कितनी आ गई? 2, यानी इस बॉक्स में आप लिखेंगे 2। ओके। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार यानी बेस इंटू लंब यानी हाइट। ये क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? 10। भाग वाले नंबर दूसरी साइड जाकर गुणा में बदल जाएंगे, यानी आधार और ऊंचाई की गुणा कितनी आनी चाहिए? 20। अब इन संख्याओं में ऐसे कौन सी दो संख्याएं हैं जिनकी आप गुणा करेंगे तो आंसर 20 आएगा? ये वाली दोनों संख्याएं हैं 4 और 5, तो इसलिए हम 4 को यहाँ लिख देते हैं और 5 को यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कैसी लाइन है? ये डॉटेड लाइन। इन दोनों संख्याओं से 10 बनना चाहिए और आपको यूज़ करना है क्षेत्रफल, क्योंकि ये डायग्राम फुल शेडेड है। ओके, अब इस वाले बॉक्स में आइए। यहाँ ये है वृत्त और ये वाला बॉक्स सिर्फ एक ही बॉक्स, यहाँ आपको सिर्फ एक ही नंबर लिखना है। ओके, वृत्त की बाउंड्री को कवर किया गया है यानी परिधि, और परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। परिधि कितनी होनी चाहिए? 8π। तो 2πr इज इक्वल टू 8π, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में, 2 चौके 8 यानी r की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इट मीन्स इस बॉक्स में क्या लिखा जाएगा? 4। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास एक तो ये वाला बॉक्स बचा, यहाँ हमें 2 नंबर लिखने हैं, और एक ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी हमें 2 संख्याएं लिखनी हैं, और यहाँ जो नंबर बच जाएगा उसे हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ सिर्फ बाउंड्री को कवर किया गया है। बाउंड्री को कवर करने का मतलब है ये आयत के परिमाप की बात कर रहा है। ओके, और आयत के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और वो कितना होना चाहिए? 10। ओके, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और जब आप 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। ओके, अब हमने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं 2, 4, 5, इन सभी बॉक्सेस में आपको यही नंबर्स फिल करने हैं, और अब इन तीनों में से ऐसे कोई भी 2 नंबर नहीं हैं जिन्हें ऐड करने से 5 आता हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पोर्शन को शेडेड होना चाहिए था। ओके, क्योंकि एक बार जब आप नंबर सेलेक्ट कर चुके हैं तो उन्हीं नंबर्स में से आपको ये सभी बॉक्सेस फिल करने हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अगर ये बॉक्स फिल हो जाता है इट मीन्स आयत के क्षेत्रफल की बात की जाती है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, अब यहाँ मेरे पास ऐसे 2 नंबर हैं 5 और 2 जिनकी मल्टीप्लाई 10 आती है। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख दीजिए 5 और यहाँ पर लिख दीजिए 2। 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? सिमिलरली इस बॉक्स में भी ये वाला जो बॉक्स है यहाँ भी आपको जो 2 नंबर्स लिखने हैं इसको भी कवर नहीं किया गया है। यहाँ भी ये शेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ शेड होगी तब आप समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने से 10 आए? अगेन यही है 5 और 2। इस लाइन में क्योंकि 2 आ चुका है इसलिए आप यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 2। ओके, 5 2 ज़ा 10 मिल जाएगा आपको। अंडरस्टैंड? अब बचा ये वाला बॉक्स, तो अब इसमें आपको सिर्फ वो नंबर लिखना है जो इस लाइन में नहीं है। यहाँ पर 5 है, 2 है, कौन बच गया? यहाँ बच गया 4। ओके, और इसी के साथ ये पज़ल कंप्लीट हो गई है, यानी आपको लिखना है 2 4 5 5 2 4 और 4 5 2। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है किसी भी रो या कॉलम में।
ओके। और इसी के साथ आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने नंबर बताना बिल्कुल ना भूलें कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, बाय बाय।